हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। हर हरे हर हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः ओम शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय। हर हर हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सभी बोलिए। अंशु तुम मेरा मैसेज चेक करना, तुम्हें मैंने मैसेज किया है। ओम नमः शिवाय। रघु केवट श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पीपली चटी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करता। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने से वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। सवेरे स्नान करके भगवान नाम का जप करता था। भगवान भागवत सुनना और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही कलेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के संचित अन्न से काम चला, पर संचय था ही कितना। उपवास होने लगा। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पछताता पछताता भगवान से प्रार्थना करता। वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जल से निकालने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे स्पष्ट भगवान प्रतीत होने लगे। उसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूप धारणी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मार कर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूं। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुंह पकड़ा और फिर उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जल कुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिनों से भूखा है। भूल गया कि घर में माता और स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया। तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से उठूंगा नहीं। रघु को वहां बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण की रट लगाए था। नारायण में तन्मय था। एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया। दिन और रात का उसे पता ही नहीं था। भक्त की सदा
खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों क्यों आया? कब से बैठा है यहाँ? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है, आप पधारे। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछली में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ क्यों बैठा है? घर चला जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ। जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं? नाथ, भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। रघु तो एक टक देखता रह गया उस लावण्य राशि को। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भजन का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से गीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूं। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। प्रभु ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान नाम कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्री के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने इसे भगवान की दया ही मानी। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार यहाँ कोई भी एक छटांक अन्न देने वाला नहीं था। अब वह प्रातः सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ देते थे। इस प्रकार अनायासी उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी एक भजन में लग गई। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता। ये वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से नाना प्रकार की कामना वाले स्त्री पुरुष की भीड़ आने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष सी लगती थी। घर छोड़कर वे निर्जन वन में रहने लगे और चौबीसों घंटे केवल भजन में ही बिताने लगे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप के
मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्रियों का सब सामग्रियां आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहां का तहां था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबरा कर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष होना चाहिए। श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे, अब क्या किया जाए। श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें तंद्रा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा, तेरा कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो, मैं नीलाचल में था ही नहीं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पिपली चटी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे इस भक्त को उसकी माता और स्त्री के साथ यहाँ ले आ। यही उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया। वे एकदम उठ खड़े हुए, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पिपली चटी पहुंचे। पूछ पाछ कर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार न खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोला उन्होंने। कुटिया का दृश्य देखते ही वे मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे किसी को ग्रास दे रहा है। प्रभु दिखता है, रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े हो गए। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे वही बड़भागी देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देख वे चकित हो गए। जल्दी से उठकर वे राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें रोक कर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता और पत्नी के साथ वे पुरी आए। उनके नीलाचल पहुंचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण और रघु के लिए घर की व्यवस्था कर दी। आवश्यक सामग्रियां भिजवा दी। वहां रघु अपनी माता और स्त्री के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे। मणिदास माली। श्री जगन्नाथ धाम में मणिदास नाम के एक माली रहते थे। फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें से साधु ब्राह्मणों की वे सेवा भी करते थे। दीन दुखियों को, भूखों को भी दान करते थे और अपने कुटुंब का काम भी चलाते थे। अक्षर ज्ञान मणिदास ने नहीं पाया था, पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ समय बाद मणिदास के स्त्री पुत्रों का एक एक करके परलोकवास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त माया मोह में लिप्टे प्राणी हैं, वे संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं, किंतु मणिदास ने तो इसे भगवान की कृपा मानी।
उन्होंने सोचा मेरे प्रभु कितने दया में हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री पुत्र को अपना मानकर उनके मोह में फंसा रहता था। श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली। वे मोह मदिरा से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में ही लगाऊंगा। मणिदास अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर प्रातः काल ही स्नान आदि करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम से उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के नीचे पीछे खड़े होकर देर तक एक पलक दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की सुधि भूल जाती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते, कभी गाते, कभी स्तुति करते या रोने लगते, कभी प्रणाम करते, कभी जय जयकार करते और कभी भूमि में लौटने लगते थे। उनके शरीर में अश्रु, श्वेत, कंप, रोमांच आदि आठों सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में नित्य पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी विद्वान तो थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतने में करताल बजाता राम कृष्ण गोविंद हरि, 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 राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता मणिदास वहां आ पहुंचा। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि कहाँ कौन बैठा है और क्यों क्या हो रहा है। वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचक जी को उसका यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांट कर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुन में था। उसके कान कुछ सुन नहीं रहे थे। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। हाथों कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ पड़ने लगे। जब मणिदास को ब्रह्म ज्ञान हुआ तब वह भौचक का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा। उसने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने तथा सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहां क्यों जाऊं। जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठ कर भूखा प्यासा एक मठ में दिन भर पड़ा रहा। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मणिदास आया नहीं। रात्रि को द्वार बंद हो गए। पुरी नरेश ने उसी रात्रि में स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे थे, तू कैसा राजा है, मेरे मंदिर में क्या होता है, तुझे इसकी खबर नहीं रहती। मेरा भक्त मणिदास नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचक ने उसे आज मारकर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा है। तू स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन करने के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में पड़े मणिदास ने देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है।
स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मणिदास तू भूखा क्यों है? देख तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ तू जल्दी भोजन तो कर ले। भगवान अंतर ध्यान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका प्रणय रोष दूर हो गया। प्रसाद पाया उसने। उधर राजा की निंद्रा टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगा कर मठ में मणिदास के पास गया। मणिदास के अभिमान तो था नहीं। मणिदास में अभिमान तो था नहीं। वह राजी हो गया। राजा ने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का वाचना बंद हो गया। कथा अब तक श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में नेतृत्व कोण में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। मणिदास जीवन भर वहीं कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए उनके दिव्य धाम पधारे। कुम्हार अभय शरण हरि के चरण की जिन लई संभाल। तिनसे हरियो सहज ही अति कराल हूँ काल। राजपूताने के किसी गांव में कुबा नाम के कुम्हार जाति के एक भगवत भक्त रहते थे। वे अपनी पत्नी पुरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी जीवन निर्वाह करते थे। धन का लोभ था नहीं। भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगना चाहिए, इस विचार से कुबा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस यही दो कामों में उनकी रुचि थी। धन का सदुपयोग तो कोई बिरला पुण्य आत्मा ही कर पाते हैं। धन का सदुपयोग तो कोई बिरले पुण्य आत्मा ही कर पाते हैं। धन की 3 गतियां हैं, दान, दान, भोग और नाश। जो न दान करता है और न सुख भोग में धन लगाता है, उसका धन नष्ट हो जाता है। चोर लुटेरे न भी ले जाएं मुकदमे या रोगियों की चिकित्सा में भी नष्ट हो तो भी कंजूस का धन उसकी संतान को बुरे मार्ग में ले जाता है और वे उसे नष्ट कर डालते हैं। भोग में धन लुटाने से पाप का संचय होता है, अतः धन का ही सदुपयोग है दान। घर आए अतिथि का सत्कार। एक बार कुबा जी के ग्राम में 200 साधु पधारे। साधु भूखे थे। गांव में सेठ साहूकार थे, किंतु किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया। सब ने कुब्बा जी का नाम बता दिया। साधु कुब्बा जी के घर पहुंचे। घर पर साधुओं की इतनी बड़ी मंडली देखकर कुब्बा जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नम्रता पूर्वक सबको दंडवत प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया। परंतु इतने साधुओं को भोजन कैसे दिया जाए? घर में तो एक छटांग अन्न नहीं था। एक महाजन के पास कुब्बा जी उधार मांगने गए। महाजन उनकी निर्धनता जानता था और यह भी जानता था कि ये टेक के सच्चे हैं। उसने यह कहा, मुझे एक कुआं खुदवाना है। तुम यदि दूसरे मजदूरों की सहायता के बिना ही कुआं खोद देने का वचन दो तो मैं पूरी सामग्री देता हूँ। कुब्बा जी ने शर्त स्वीकार कर ली। महाजन से आटा दाल घी आदि ले आए। साधु मंडली ने भोजन किया और कुब्बा जी को आशीर्वाद देकर विदा हो गए। साधुओं के जाते ही कुब्बा जी अपने वचन के अनुसार महाजन के बताए स्थान पर कुआं खोदने लग गए। वे कुआं खोदते और उसकी पतिव्रता स्त्री पूरी मिट्टी फेंकती। दोनों ही बराबर हरि नाम कीर्तन किया करते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार लगे
रहने से कुएं में जल निकल आया, परंतु नीचे बालू थी, ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था। कुआं बैठ गया, पूरी पूरी मिट्टी फेंकने फेंकने दूर चली गई थी। कुब्बा जी नीचे कुएं में थे, वे भीतर ही रह गए। बेचारी पूरी हाहाकार करने लगी। गांव के लोग समाचार पाकर एकत्र हो गए। सब ने यह सोचा कि मिट्टी एक दिन में तो निकल नहीं सकती। कुब्बा जी यदि दबकर न भी मरे तो श्वास रुकने से मर जाएंगे। पुरी को वे समझा बुझा कर घर लौटा लाए। कुछ लोगों ने दयावश उससे के खाने पीने का सामान भी पहुंचा दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय न देखकर लाचार घर चली आई। गांव के लोग इस दुर्घटना को कुछ दिनों में भूल गए। वर्षा होने पर कुएं के स्थान पर जो थोड़ा गड्ढा था वह भी मिट्टी भरने से बराबर हो गया। एक दिन कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की घटना बताई। अब जो जाता जमीन में कान लगाने पर उसी को वह शब्द सुनाई पड़ता। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों से पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। एक और आसन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान हैं और उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए कुब्बा जी कीर्तन करते, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते, तन मन की सुधि भूले नाच रहे हैं। राजा ने तो यह दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना। अचानक वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुब्बा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सब ने उन महाभागवत के चरण धूली मस्तक पर चढ़ाई। कुब्बा जी घर आए। पत्नी ने अपने भगवत भक्त पति को पाकर परमानंद लाभ किया। दूर दूर से अब लोग कुब्बा जी के दर्शन करने और उनके उपदेश से लाभ उठाने आने लगे। राजा नियम पूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ आते थे। एक बार अकाल के समय कुब्बा जी की कृपा से लोगों को बहुत सा अन्न प्राप्त हुआ था। उनके सत्संग से अनेक स्त्री पुरुष भजन के समय भगवान के भजन में लगकर संसार सागर से पार हो गए। भक्त सेन नाई 500-600 साल पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह के राजत्व काल में बांधवगढ़ का सुदूर प्रांतों में बड़ा नाम था। नगर के एक भाग में अट्टालिकाएं थी, सुंदर और प्रशस्त राजपथ थे, अच्छे अच्छे उपवन और मनोमोहक सरोवर थे। एक और सभ्य, संस्कृत और शिष्ट जनों के घर थे तो दूसरी ओर कुछ झोपड़ियां थी। हरे भरे खेत थे। प्रकृति देवी की सुषमा थी। देवी सुख और शांति का अकृत्रिम साम्राज्य था। नगर के इसी दूसरे भाग में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी
मिल जाता था, उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके निश्चिंत हो जाते थे। न तो उन्होंने कभी किसी के सामने एक पैसे के लिए हाथ पसारा और न उन्हें कभी आवश्यकता ही प्रतीत हुई कि किसी से कुछ मांग कर काम चलाएं। भगवान ही उनके सब कुछ थे। राजा और नगर निवासी उनकी निस्पृहता और सीधे साधे उदार स्वभाव की सराहना करते थे। वे नित्य प्रातः काल स्नान, ध्यान और भगवान के भजन और भजन स्मरण पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। संत समागम का पवित्र अवसर मिला, इससे बढ़कर आनंद की बात दूसरी थी भी नहीं। सेन ने प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनकी चरण धूलि ली। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीर सिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतों को घर लाकर सेन ने यथाशक्ति उनकी सेवा पूजा की, सत्संग किया। महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इधर सेन संतों के आतिथ्य और स्वागत सत्कार में पूर्ण रूप से निमग्न थे। उन्हें तनिक भी ब्राह्म ज्ञान नहीं था। काफी धूप चढ़ चुकी थी। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला विहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची और अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। मुख पर अलौकिक शांति की किरणें थी। प्रसन्नतामयी मुस्कान की ज्योतिर्मयी तरंगें अधरों पर खेल रही थी। उनकी प्रत्येक क्रिया में विलक्षण नवीनता थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव में नहीं आया था। सेन नाई राजा की पूरी परिचर्चा और सेवा करके चले गए। राजा को ऐसा लगा कि सेन के रूप में कोई स्वर्गीय और सर्वथा दिव्य प्राणी ही उतर आए थे। भक्त मंडली चली गई। थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए? एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया। नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया? मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है ना भैया? अब और बनाने का यत्न न करो। सेन के मुख से सहसा निकल पड़ा, आप सचमुच भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ न बोल सका। सेन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा जो पल भर में समस्त
लोक लोकांतर का संहार कर सकते हैं, जिनके एक संकल्प संकल्प संकल्पाभास मात्र पर विश्व का विधान पलट जाता है। उन्होंने कंधे पर छुरे आदि की पेटी लटकाने में भी रस की अनुभूति की। भगवान की सहज रसमयता, प्रगाढ़ भक्तवत्सलता, कोमल कृपा और पावन प्रसन्नता का चिंतन करते करते वे आत्मग्लानि के अतल सागर में डूबने उतरने लगे। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे को जी भर आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगल में दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। भक्त सेन तो प्रेम विहल थे, शरीर में विलक्षण भाव कंपन था। अंग अंग भगवान के रूप माधुर्य के रस में संपलावित थे। बांधवगढ़ सेन की उपस्थिति से धन्य हो गया। वे परम भागवत थे, भगवान के महान कृपा पात्र भक्त थे। सदन कसाई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए हैं। बचपन से भगवान नाम जप और हरि कीर्तन उन्हें प्रिय था। भगवान का नाम तो उनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति के कसाई थे, फिर भी उनका हृदय दया से पूर्ण था। जीववध के नाम से ही उनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ ये मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीला में पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते थे। भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान सालग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो सालग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ने पर वे सालग्राम को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल पर सालग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा कलेश हुआ। सदन से मांग कर वे सालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक सालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है, न मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रीझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तू मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस
तोलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्तोत्र जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो, मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने सालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी भगवान बताए। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान सालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बांट बना रखा। प्रभु अब मुझे क्षमा करो। अब सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे सालाग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन की एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल न हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो मां, मुझे तुम आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी मांस चमड़ा मल मूत्र थूक पिभ की पुतली को सुंदर मनाने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच समझ पाता, न कुछ देख पाता। वह निर्लज और निर्दय हो जाता है। उस कामातुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी, प्यारे अब डरो मत। मैंने खसूट अपने खूसट पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कटक दूर हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि इसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है। उसके हाथ कट गए हैं। पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी
लिवाकर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बिठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्वत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं है। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घर घेरे में भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक दिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथ से पकड़कर कसाई को सौंप दिया। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम से विहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान और तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। भक्त सालबेग उस समय उड़ीसा के गजपति वंश के राजा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। कटक के ही लाल बेग नामक शक्तिशाली मुगल सरदार ने अवसर पाकर सेना संग्रह कर ली थी। अचानक उसने आक्रमण कर लिया। राजा हार गए। युद्ध में लाल बेग उड़ीसा का अधिपति हो गया। लाल बेग उड़ीसा का अधिपति हो गया। वह बड़ा अत्याचारी था। उसके भय के कारण लोग घर द्वार छोड़कर भाग जाते थे। हिंदुओं पर वह बहुत अत्याचार करता था। उड़ीसा के दांत मुकुंदपुर ग्राम से वह एक विधवा ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लाया था। बेचारी विधवा अपने गांव में अकेली ही थी। पति तो थे ही नहीं। सास ससुर भी परलोक चले गए थे। वह एक दिन नदी स्नान करने गई थी। लाल बेग कहीं से युद्ध करके लौट रहा था। वह बलपूर्वक उसे उठा लाया अपने यहाँ। अबला नारी क्या करती। लाल बेग ने उसे अपने यहाँ लाकर नाना प्रकार की यातनाएं देकर प्रलोभन से लुभाकर वश में कर लिया। उस ब्राह्मण विधवा से एक पुत्र हुआ। वह उस बालक का नाम साल बेग रखा गया। साल बेग बचपन से युद्ध कला सीखने लगा। युवा होने पर वह अस्त्र शस्त्र चलाने में पूरा निपुण हो गया। अपनी शूरता का उसे बहुत अधिक गर्व था। अपने पिता के साथ वह एक युद्ध में गया। उसके बाद उसके युद्ध कौशल तथा पराक्रम को देखकर वहां सब लोग दंग रह गए। परंतु गर्वहारी भगवान किसी का गर्व रहने नहीं देते। शत्रु के किसी सैनिक ने पीछे से साल बेग के सिर पर तलवार मारी। गहरी चोट खाकर वह गिर पड़ा। सेवक उसे शिविर में ले आए और जब वहां मरहम पट्टी से घाव ठीक होता न दिखा तब उसे घर भेज दिया गया। साल बेग
शूर था, अतः लाल बेग उसको मानता था। घायल पुत्र की लाल बेग ने कुछ दिन अच्छी खोज खबर की, किंतु साल बेग का घाव बिगड़ गया था। जब अधिक दिन हो गए और वह अच्छा नहीं हुआ, तब लाल बेग उसकी उपेक्षा करने लगा। दीर्घकालीन रोगों से सभी ऊब जाते हैं। संसार में सब स्वार्थ के संबंध हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सभी संबंधी घेरे रहते हैं, और जब स्वार्थ पूरा होने की आशा नहीं रहती तब कोई बात भी नहीं करना चाहता। साल बेग से अब यह आशा साल बेग से अब यह आशा नहीं थी कि अच्छा होकर वह किसी काम आ सकेगा। जैसे जैसे उसकी बीमारी के दिन बीतते गए, पिता की उपेक्षा वैसे वैसे बढ़ती गई। अंत में लाल बेग ने उसकी खोज खबर लेना बिल्कुल छोड़ दिया। लाल बेग की उदासीनता देखकर दूसरे लोग भी साल बेग से उदासीन हो गए। नौकर भी अब उसके पास नहीं आते थे। केवल माता ही थी जो भूख प्यास भूल कर दिन रात रोगी पुत्र के शैया के पास बैठी उसकी सेवा करती थी। एक दिन साल बेग का कष्ट बहुत बढ़ गया। वह अपने जीवन से निराश हो गया। वह रोते हुए माता से अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। माता ने बड़ी कठिनता से अपने आंसुओं को रोककर उससे कहा, बेटा, मैं तो दासी हूँ। तेरे पिता ने मेरा सर्वस्व लूट कर अब मेरी उपेक्षा कर दी है, क्योंकि मुझ में वह अब रूप नहीं रहा है। मेरा तो एक तू ही सहारा है। अपने प्राण देकर भी मैं तुझे बचा सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। परंतु बेटा, अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक ही उपाय है, पर वह तुझसे होगा नहीं। साल बेग ने बड़े उत्सुकता से उपाय पूछा। माता ने आज उसे बताया, बेटा, तू ब्राह्मणी का पुत्र है। उसने कहा, माँ, मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। माता ने कहा, बेटा, भगवान ही तेरी रक्षा कर सकते हैं। वे आनंद कंद नंद नंदन ही सब देवों के राजा हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं है। वे बड़े दयालु हैं। तू कपट छोड़कर विश्वास पूर्वक उन गोविंद का भजन कर। वे तेरे सब रोग दूर कर देंगे। पुत्र ने पूछा, माँ, मैं तेरा कहना करूंगा, पर तेरे वे भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, मैं कैसे उनका भजन करूं? लाल बेग के घर में आने के बाद से आज तक साल बेग की माता को किसी के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम भी सुनने को नहीं मिला था। आज रोग शैया पर पड़े पुत्र के पास बैठकर उसने श्री कृष्ण कथा पुत्र को सुनाई। मयूर मुकुटधारी, वनमाली, पीतांबर परिधान, त्रिभंग सुंदर मदन मोहन के स्वरूप का उसने भली प्रकार वर्णन किया। उसने पुत्र को श्री कृष्ण नाम जप करने को कहा। उसने कहा, बेटा, श्री कृष्ण भजन का मूल विश्वास है। तू मन में किसी प्रकार यह संशय मत आने दे कि भगवान मुझे दर्शन देंगे या नहीं, मेरा रोग दूर होगा या नहीं। इस प्रकार संदेह करेगा तब तो कोई लाभ नहीं होगा। यह विश्वास करते हुए भजन कर कि अवश्य दयालु श्री कृष्ण मुझ पर दया करेंगे। अचल श्रद्धा से तू उनका चिंतन कर। 12 दिनों में वे अवश्य तुझे दर्शन देंगे। साल बेग ने नेत्र बंद कर लिए। उसकी जीभ अविराम कृष्ण 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 का जप करने लगी। भगवान नाम की अतुल शक्ति से उसका ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया। उसके अंतःकरण में मुरली मनोहर की दिव्य मूर्ति प्रकट हो गई। उसका हृदय आनंद से उछलने लगा। उसका हृदय आनंद से उछलने लगा। अपने आप बिना जाने ही वह उन नवधन सुंदर की मानसिक पूजा करने लगा। उसके भीतर से स्वतः विचित्र स्तुति प्रकट हुई। भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगा। वह पूतना, मोक्षदाता, शकट भंजक आदि भगवान के लीला
सूचक नामों से उनकी स्तुति करने लगा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देखते देखते 11 दिन बीत गए। साल बेग ने कहा, माँ, मालूम होता है कि भगवान को मेरा मर जाना ही पसंद है। वे इसी से मुझ पर दया नहीं करते। रोगी साल बेग कहाँ तक धैर्य रखे। उसने रात को निश्चय किया कि मेरी माता के कहे मुताबिक कल 12 दिन पूरे होते हैं। आज की रात ही बीच है में है। यदि मैं इतने में अच्छा न हुआ तो अवश्य आत्महत्या कर लूंगा। भगवान का चिंतन करते करते साल बेग सो गया। उसकी शैया के पास उसकी माता भी सो गई। साल बेग ने सोते सोते स्वप्न में देखा कि उसके सिराने बाल मुकुंद वेश के में भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं, साल बेग ले, यह विभूति लेकर अपने घाव पर लगा दे, इससे तेरा घाव अच्छा हो जाएगा। देख, पीछे मुझे भूल मत जाना। निश्चय जान, तेरा भवरोग भी दूर हो गया। जो सच्चे मन से मुझे किसी भी उद्देश्य से भजता है, उसे इस लोक और परलोक में सभी दुखों से छुड़ा देता हूँ। निंद्रा में ही साल बेग ने विभूति लेकर अपने मस्तक और शरीर पर लगा ली। सहसा भगवान की वह मूर्ति अदृश्य हो गई। साल बेग की निंद्रा टूट गई। जागते ही साल बेग मारे आनंद के चिल्ला पड़ा, माँ, माँ, देख, तेरे करुणा में श्री कृष्ण भगवान ने मुझ पर कृपा की है। उठ, देख, मेरा घाव सूख गया, मैं कृतार्थ हो गया। माता के उठते ही साल बेग उससे लिपट गया। वह हर्ष के मारे कह रहा था, माँ, तेरी बात सच है। श्री कृष्ण के समान दुख दूर करने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। माँ, तू अब प्रसन्नचित्त से मुझे आज्ञा दे। मैं सन्यासी होकर देश देश में घूमकर दया सागर श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार करूंगा। साल बेग की माता भगवान की परम भक्त थी। उसने कहा, बेटा, श्री कृष्ण ने ही तुझे जीवन दिया है। इस जीवन को तू उसकी सेवा में लगाना चाहता है, यह जानकर मैं प्रसन्न हुई। तेरे जैसे पुत्र को पाकर मेरा पतित भी जीवन भी कृतार्थ हो गया। बेटा, भगवान को भूलना मत। मन में उनको सदा जागृत रखना और जीवा से उनका नाम लेते रहना। माता की आज्ञा लेकर साल बेग सीधे जगन्नाथ जी गया। वहां कुछ दिन रहकर वह दक्षिण भारत की ओर चला गया। उसके जाने के बाद उसकी माता को भी किसी ने फिर लाल बेग के घर में नहीं देखा। माता पुत्र का फिर मिलन तो भगवान ने के उस नित्य धाम में ही हुआ, जहां जाने पर फिर कभी वियोग होता ही नहीं। भक्त देवाजी पुजारी। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। भगवान में उनका विश्वास था, जो भक्ति के लिए परमावश्यक साधन है। भगवान की सेवा से उनका अज्ञान अंधकार नष्ट प्राय हो चुका था। एक दिन ही की बात है, उदयपुर नरेश एक प्रहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान ओढ़ चुके थे। भगवान का शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतार कर अपने सिर पर रख लिया और अंतर अंतर अंतगृह में के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्होंने पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं, अतएव महाराणा नाराज न हो, इसीलिए देवाजी ने
मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। तो एक सफेद केश माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केश सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। यूं कहकर वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कहा था, कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफेद बाल न पाकर न जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों में नींद देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई, तुम तो नित्य नव किशोर हो, बहुत सफेद, तुम्हारे सफेद केश कैसे? पर सवेरे महाराणा आकर तुम्हारे काले बाल देखेंगे, तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी। राणा की आंखों में यह सर्वथा मिथ्यावादी सिद्ध हो जाएगा। मुझ में न भक्ति है न श्रद्धा है। मैं तो केवल तुम्हें तुलसी चंदन चढ़ाकर अपना पापी पेट भरता हूँ, तुम्हारी नहीं, मैं तो पेट की ही पूजा करता हूँ। परंतु लोग मुझे तुम्हारी पूजा करने वाला बतलाते हैं। सवेरे जब महाराणा मेरी बात को झूठ पाकर सबके सामने मेरी भर्त्सना करेंगे, तब लोग यही कहेंगे कि कितना बड़ा मूर्ख है यह। कहीं भगवान के फिर एक मूर्ति के भी श्वेत केश होते हैं। कुछ लोग मुझे अत्यंत डरपोक बताएंगे और कुछ यह कहेंगे कि अजी, भगवान यदि आज भी सच्चे होते या भक्त वत्सल होते तो क्या बेचारे गरीब पुजारी की बात न रखते। जितने मुंह उतनी बातें। नाथ, यह आपका अपराधी दम्भी पुजारी उस समय कैसे मुख दिखलाएगा और किसको क्या उत्तर देगा। पर प्रभु, मैं कैसे कहूं कि तुम मेरी बात रखने के लिए बुढ़ापा स्वीकार कर सफेद बालों वाले बाबा जी बन जाओ। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। यूं कहकर देवाजी फुफकार कर फुफकार मारकर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती। सारा जगत सोता था। देवा की करुण पुकार किसी ने नहीं सुनी। जागते थे देवा और देवा के हृदय में देवता, जो सदा ही जागते हैं और सबकी गुप्त से गुप्त बातों को सुनते हैं। भक्तवत्सल शरणागत रक्षक भगवान ने अपने पुजारी देवाजी की करुण पुकार सुनी। भक्त की बात रखने के लिए भगवान ने लीला की। चतुर्भुज भगवान के सारे बाल सफेद हो गए। धन्य। देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्ग्रह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा, कल्याणमय कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के समस्त केश शुभ्र हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। यह स्वप्न है कि साक्षात करुणा वरुणालय की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर
प्रेम विहल और आनंदोन्मुक्त देवा की ब्रह्म चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केश सफेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंगरखे पर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया। गदगद वाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं अपराधी हूँ राजन। मैंने तो झूठ बोलकर आपको तथा भगवान का भी अपराध किया था। पर वे ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो रहे थे। इस घटना के बाद ही यह आज्ञा हो गई कि आगे से राणा वंश में राजगद्दी पर बैठने के बाद कोई भी मंदिर में नहीं आ सकेंगे। जब तक कुमार रहेंगे तभी तक आ सकेंगे। भक्त माधव दास जी कन्या कुब्ज ब्राह्मण थे। ग्रस्त आश्रम में अपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान और धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्म पत्नी स्वर्गलोक को सिधारी, तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निसार समझकर आपने घर छोड़ जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए, तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। परंतु तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी। आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के
पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने की उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। और अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतएव आप भी ध्यान में निक्षेप करना उचित न समझकर थाल रख कर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे स्वर्ण स्वर्ण का थाल देख भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा थाल को एक और रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारी ने सोने का थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारी को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पढ़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के अदृश्य हो जाते। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी की स्वयं सेवक बनकर आपकी शुश्रूषा करने लगे। जब माधवदास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया। फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख को न हर लिए वृथा इतना परिश्रम क्यों किया। भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य में अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट हो जाता है, यह मेरा ही नियम है। इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसीलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ। समझे आप लोग? अपन भगवान से कहते हैं कि हमारे दुख दूर कर दो, क्षण भंगुर खत्म कर दो उनको, लेकिन भगवान को माधवदास जी ने कहा कि आप नाथ हो, आप तो सब कर सकते हो, आपने मेरी दास बन के सेवा क्यों की? आप मेरे दुख वैसे दूर कर देते। तो भगवान ने कितना सुंदर उपदेश दिया है, इसको चिंतन मनन करना है और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपने भगवान से जो अपना नाता रखा है प्रेम का रखना चाहिए और ऐसी भक्ति और ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। आप भगवान का सुनो, कितना अच्छा लिखा है ये। नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया। फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों न हर लिए, वृथा इतना परिश्रम क्यों किया। भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा
के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। प्रारब्ध मतलब अपने नसीब में अपने कर्मों का जो प्रारब्ध आदि जन्म जन्मांतरों से जो लिखा हुआ होता है, जो अपना कर्म फल होता है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। जो अपने को नसीब में जो लिखा हुआ है उसको भोगना पड़ता है, तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध आदमी को स्वीकार करके भोगना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा इनको, तुम जानते ही हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं। इसीलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूं। और ओम सो विशंभरो देवाय स भक्तान केमु पश्यते, इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूं। भगवान यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। इधर माधव दास जी के भी सब दुख दूर हो गए। इन घटनाओं से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो माधव दास जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग इनको बहुत घेरने लगे। भक्तों के लिए सकामी संसारी जीवों से घिर जाना एक बड़ी आपत्ति है। आपको यह सूझा कि अब पागल बन जाना चाहिए। बस आप पागल बन इधर उधर हरी ध्वनि करते फिर घूमने लगे। एक दिन आप एक स्त्री के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। वह स्त्री उस समय चौका दे रही थी। उसने मारे क्रोध से चौके का पोतना माधव दास जी के मुंह पर फेंक कर मारा। आप बड़े प्रसन्न होकर उस पोते को अपने डेरे पर ले गए। उसे धो सुखाकर भगवान के मंदिर में जा उसकी बत्ती बनाकर जलाई। जिसका यह फल हुआ कि उस पोतने की बत्ती से ज्यों ज्यों मंदिर में प्रकाश फैलने लगा, त्यों त्यों उस स्त्री के हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि अंत में वह स्त्री परम भक्तिमती हो गई और रात दिन भगवान के ध्यान में मस्त रहने लगी। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधव दास जी से शास्त्रार्थ करने का हट करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधव दास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित जी भला कैसे मानते। अंत में माधव दास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधव हारा पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहां पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडित जी ने देखा तो उस पर यह लिखा था, पंडित जी हारे माधव जीता। अब तो पंडित जी हे नाथ नारायण वासुदेव। कब से कट गया था ये? प्रीति को खोलो। जी सर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हरिओम साईं जी। हरिओम। साईं जी ये
ये पंडित जी खुशी से फूले न समाये तुरंत काशी चल दिए थे। पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे। तुरंत चल दिए। वहां पंडित जी की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा था, पंडित जी हारे, माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां माधव दास जी को जी खोल गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़ नगर भर में घूमे। माधव दास जी ने बहुत समझाया पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधव दास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और भरी सभा में उन्हें खूब शकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधव दास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। माधव दास जी ने पंडित जी को गधे से उतार कर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। एक बार माधव दास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। उधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव दास जी से पूछा, भगवान किस कठोर हृदय माता ने ऐसे बालक को आपके साथ कर दिया। माधव दास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप सुध बुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वहां से विदा हुए। माधव दास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किए जाते। मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल भक्त लखा जी और उनका आदर्श परिवार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब भजन चलवा हितेश।